हेलो दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो सभी ये चाहते हैं कि हम देखने में सबसे सुंदर दिखाई दें। और सुंदर देखना या सुंदर दिखना हर एक व्यक्ति की पसंद होती है और हर आदमी की इच्छा होती है कि हम किसी भी महफिल या किसी भी सभा में जाएं तो सबसे सुंदर दिखें। और इसके लिए महिलाएं या पुरुष तरह तरह के मेकअप या तरह तरह के कपड़े पहनते हैं जिससे वो सुंदर दिखाई देते हैं। और इसके लिए वो तमाम तरह के क्रीम, पाउडर या मेकअप का भी प्रयोग करते हैं और ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से सुंदर हो जाएं और बाकियों से हम बिल्कुल अलग दिखाई दें और हमारी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे शरीर की या हमारे चेहरे की सुंदरता किसी न किसी कारण से बिगड़ जाती है और ख़राब होने लगती है। और हमारी सुंदरता या हमारे चेहरे की सुंदरता बिगाड़ने में जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं वो होते हैं पिंपल्स, यानी चेहरे पर उगने वाले मुहासे। दोस्तों, अक्सर टीन एज में बच्चों को इन मुहासों का सामना बार बार करना पड़ता है और उनके चेहरे पर ये मुहासे बार बार निकलते हैं, जिससे टीन एज के बच्चे यानी किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहते हैं इन मुहासों को लेकर के। और वो चाहते हैं कि उनके चेहरे पर ये मुहासे ना निकलें, जिससे उनकी सुंदरता जो है वो बिगड़े ना। और इसके लिए वो तमाम तरह के प्रयास करते हैं जिससे वो इन मुहासों से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, इन मुहासों से बचने के लिए टीन एज के बच्चे अपने शरीर पर उगने वाले इन मुहासों को या तो किसी नुकीली चीज़ के माध्यम से फोड़ देते हैं, जिससे ये मुहासे ख़त्म तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट उनके त्वचा पे पड़ता है, जिसके कारण उनकी त्वचा काली पड़ जाती है या उस पर धब्बे या कुछ निशान पड़ जाते हैं। या कुछ बच्चे इन मुहासों से बचने के लिए तमाम तरह की दवाइयाँ या तमाम तरह के मलहम और लोशन का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके मुहासे तो शायद ठीक नहीं होते, लेकिन उन क्रीम, मलहम या लोशन का उनकी त्वचा पर और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल देता है, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ने के स्थान पर और घट जाती है और उनका चेहरा पहले से भी बेकार हो जाता है, जिससे ये बच्चे मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में कभी न कभी इन मुहासों से पाला ज़रूर पड़ा होगा और आपके चेहरे या आपके शरीर पर भी ये मुहासे ज़रूर निकले होंगे और आप लोग भी इन मुहासों से बहुत ही परेशान और चिंतित रहे होंगे, जिससे ये मुहासे चेहरे को बिगाड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये मुहासे क्यों निकलते हैं और इनके कारण क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं कि आखिर ये मुहासे हमारे चेहरे पर ही क्यों उगते हैं और इनके उगने का क्या कारण होता है। दोस्तों, जैसा आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, ये हमारी त्वचा का एक काट का चित्र है, अर्थात हमारे इस त्वचा के अंदरूनी स्ट्रक्चर और संरचनाओं को समझाने की कोशिश इस चित्र के द्वारा की गई है। इस चित्र को देखने से हमको कुछ स्वेट ग्लैंड दिखाई देती हैं, जिनको श्वेत ग्रंथियां कहते हैं। इन श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से ही हमारी त्वचा के रास्ते से पसीना बाहर आता है, क्योंकि इन पसीनों की ग्रंथियों में ही पसीनों का निर्माण होता है और गर्मी के मौसम में ये पसीने बाहर आते हैं। इसके अलावा हमारी त्वचा में हेयर यानी बाल भी पाए जाते हैं और उन बालों की जड़ों के पास एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको सीबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों, इन सीबेशियस ग्लैंड से सीबम नामक पदार्थ निकलता है, जो कुछ चिकनाई युक्त और तैलीय होता है, जो हमारे रोम यानी हेयर के सहारे से हमारी त्वचा में जो रोम छिद्र उपस्थित होते हैं, उन रोम छिद्र से होता हुआ हमारी त्वचा के सरफेस पे आ जाता है और हमारी त्वचा को मुलायम और चिकना बना के रखता है,
अतः सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम हमारी त्वचा को मुलायम करने का काम करता है। तो दोस्तों, अभी तक आप यह तो जान ही गए होंगे कि इन सीबेशियस ग्लैंड से जो सीबम निकलता है, उसी सीबम के द्वारा ही हमारी त्वचा हमेशा चिकनी और मुलायम बनी रहती है। दोस्तों, बहुत लोगों की त्वचा बहुत ही अधिक ऑयली होती है, क्योंकि उनकी त्वचा में उपस्थित सीबेशियस ग्लैंड से सीबम नामक पदार्थ बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण उनकी त्वचा ऑयली हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की त्वचा बहुत रूखी होती है। उसका कारण यह होता है कि उनकी त्वचा से जो सीबेशियस ग्लैंड में से सीबम निकलता है, उसकी मात्रा या तो बहुत कम होती है या कुछ नाम मात्र का ही सीबम निकल पाता है, जिसके कारण उनकी त्वचा रूखी रह जाती है। तो दोस्तों, सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके कारण हमारी त्वचा हमेशा मुलायम बनी रहती है। और ये सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम हमारे हेयर के जड़ के साथ जो रोम छिद्र होते हैं, उसी रोम छिद्र के सहारे से ही ये हमारी त्वचा के ऊपरी सरफेस पे आ पाते हैं। यदि ये रोम छिद्र उपस्थित न हो तो इस सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम हमारी त्वचा के ऊपरी सरफेस पे कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन इस रोम छिद्र के सहारे से ही ये सीबम हमारी त्वचा पे फैल जाता है और हमारी त्वचा को हमेशा मुलायम और चिकना बना के रखता है। तो चलिए, अब हम लोग यह जानते हैं कि क्या हमारी त्वचा पर जो पिंपल्स या मुहासे निकलते हैं, उनका इस सीबम से कुछ नाता होता है या इन सीबम के बिना भी ये पिंपल निकल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पिंपल्स हमारी त्वचा पर क्यों निकल आते हैं। दोस्तों, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम इस रोम छिद्र के द्वारा हमारी त्वचा पर बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन यदि किसी कारण से ये इन रोम छिद्र के द्वारा बाहर न निकल पाएँ और हमारे इसी शरीर या इसी त्वचा में ही फंस के रह जाते हैं, तो यही बाद में पिंपल्स का निर्माण कर लेते हैं, जो हमारी त्वचा को फुला देते हैं और उसमें कुछ पीप तरह का पदार्थ बन जाता है और इसी को ही पिंपल कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर ये सीबम हमारी त्वचा के रोम छिद्र के रास्ते से बाहर न निकल पाए तो इसी कारण से हमारी त्वचा पर ये पिंपल के रूप में दिखाई देते हैं। अतः सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम ही हमारी त्वचा पर निकलने वाले पिंपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने ये जाना कि यदि ये सीबम हमारे त्वचा में ही कहीं फंस जाए तो ये पिंपल्स का निर्माण कर लेता है। लेकिन अगर ये हमारी त्वचा से बाहर आ जाए तो हमारी त्वचा को तैलीय या चिकना बना के रखता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर हमारी त्वचा से निकलने वाला ये सीबम हमारी त्वचा में ही क्यों फंस जाता है और ये सीबम क्यों पिंपल्स का निर्माण कर लेता है, जो देखने में बहुत ही बुरे प्रतीत होते हैं। तो चलिए जानते हैं अनेक कारण जिनके द्वारा पिंपल्स का निर्माण हमारे शरीर में या हमारी त्वचा पर हो जाता है। दोस्तों, चेहरे पर पिंपल निकलने का सबसे प्रमुख कारण यह होता है कि जैसे ही कोई भी बच्चा एडोलसेंस स्टेज यानी किशोरावस्था में आता है तो उसके शरीर में बहुत ही तेज़ी से हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसके कारण उसके शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं और इन हार्मोनल चेंज की वजह से ही उनकी त्वचा या उनके चेहरे पर विभिन्न प्रकार के पिंपल्स दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, पिंपल्स निकलने का सबसे प्रमुख कारण होता है उनके शरीर में होने वाला हार्मोनल चेंज। दोस्तों, स्किन पर पिंपल निकलने का कारण नंबर 2 है स्किन प्रॉब्लम या स्किन बैक्टीरिया। दोस्तों, हमारे स्किन पर तमाम तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी त्वचा में जो रोम छिद्र होते हैं उससे जो सीबम निकलता है वो सीबम निकलना बंद हो जाता है या किसी कारण से वो सीबम उसी रोम छिद्र में ही फंसा रह जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो इस कारण यदि बैक्टीरिया के अटैक के कारण वो सीबम हमारे त्वचा के रोम छिद्र से बाहर ना निकल पाए तो इसलिए वो
पिंपल्स का निर्माण कर देता है। तो हमारी त्वचा में पिंपल निकलने का एक और प्रमुख कारण स्किन प्रॉब्लम या स्किन बैक्टीरिया होते हैं। पिंपल निकलने का कारण नंबर 3 है पेट में जमा कब्ज। दोस्तों, कब्ज के कारण विषैले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। तो यदि ये विषैले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो ये स्किन के रोम छिद्र द्वारा हमारे शरीर में ही फंसे रह जाते हैं और इसी दौरान ये पोर्स भी बंद हो जाते हैं, जिससे हमारी त्वचा सांस नहीं ले पाती है, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इस कारण से ही ये पिंपल्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो पिंपल्स निकलने का भी एक प्रमुख कारण हमारे शरीर में उपस्थित कब्ज होता है, क्योंकि जब शरीर कब्ज से पीड़ित होगा तो शरीर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल यानी विषैले पदार्थ बनेंगे वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमारे शरीर में ही जमा होते रहते हैं। और यदि ये टॉक्सिक मटेरियल या विषैले पदार्थ हमारी त्वचा में आ जाएं तो हमारी त्वचा में भी ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ये हमें पिंपल्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो पिंपल्स निकलने का एक प्रमुख कारण हमारे पेट में मौजूद कब्ज भी होती है। अब जानते हैं कारण नंबर 4, शरीर की अन्य बीमारियां। हाँ दोस्तों, यदि हमारे शरीर में कोई अन्य बीमारी भी होती है तो उस बीमारी के प्रभाव से हमारा शरीर भी इन पिंपल्स का निर्माण करने लगता है, क्योंकि यदि हमें कोई अन्य बीमारी हुई है तो उसके लिए हम अनेक प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हैं और इन दवाइयों के सेवन के कारण ही हमारे शरीर की त्वचा से ये पिंपल्स दिखाई देने लगते हैं। तो हमारी त्वचा पर निकलने वाले इन पिंपलों का एक प्रमुख कारण शरीर की अन्य बीमारियां भी होती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर पर या हमारी त्वचा पर ये पिंपल्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। और अब जानते हैं कारण नंबर 5, दवाई का रिएक्शन। दोस्तों, हम अपने जीवन काल में कई सारी बीमारियों से पीड़ित होते रहते हैं और उन बीमारियों से बचने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयों का भी सेवन करते हैं, लेकिन कभी कभी ये दवाई हमारे शरीर की बीमारी को ठीक करने के साथ साथ हमारे शरीर में कई प्रकार की रिएक्शंस भी जनरेट कर देती हैं। तो दवाइयों की इन रिएक्शन के कारण कभी कभी हमारी त्वचा पर पिंपल्स के रूप में ये दिखाई देने लगता है और हमारी त्वचा पर पिंपल्स इन दवाई के रिएक्शन के कारण भी हो जाता है। तो दवाई का रिएक्शन भी पिंपल निकलने का एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो में यह तो जान ही लिया होगा कि ये पिंपल हमारे शरीर की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं और इन पिंपल्स के निकलने के क्या क्या कारण होते हैं, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया। दोस्तों, आपने ये अक्सर ज़रूर सुना होगा कि बड़े लोग इन पिंपल्स को फोड़ने या इनको नुकसान पहुंचाने से मना करते हैं, क्योंकि यदि इन पिंपल्स को हम बार बार फोड़ते रहते हैं तो ये हमारे शरीर या हमारी त्वचा पर एक ख़ास प्रकार का निशान बना देते हैं, जिससे हमारी त्वचा पर धब्बा पड़ जाता है और हमारे शरीर की सुंदरता और भी बिगड़ जाती है। तो कभी भी इन पिंपल्स को नाखून या किसी नुकीले पदार्थ से कभी नहीं नोचना चाहिए, बल्कि उसे उसी तरह छोड़ देना चाहिए, जिससे वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो सके, या उसके लिए किसी दवाई का सेवन करना चाहिए जिससे ये पिंपल्स अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएं। परंतु कभी भी इन पिंपल्स को फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर पर एक दाग बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।